पुस्तक विमोचन की तैयारी को ले नौला पंचायत में चला जन जागरण अभियान, हुई सरजमी सभा। 30 जुलाई को राकेश सिन्हा व पूर्व सांसद राम जीवन सिंह करेंगे नौलागढ़ का प्राचीन इतिहास पुस्तक का विमोचन। दरअसल बेगूसराय में बुधवार को वीरपुर प्रखंड के नौला पंचायत में नौलागढ़ के प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को लोगों के बीच प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल जन जागरण रैली निकाली गई। इसका नेतृत्व नौलागढ़ विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने किया। ये रैली नौलागढ़ से शुरू होकर गारा, मखवा सहित आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। मोटरसाइकिल रैली जब वापस नौलागढ़ पहुंची तो ऐतिहासिक टीले के समीप सरजमी सभा में बदल गई। सभा की अध्यक्षता शिव शंकर यादव ने की। सभा को संबोधित करते हुए नौला विकास मंच के संस्थापक व प्रत्यक्ष गवाह के संपादक पुष्कर प्रसाद सिंह ने कहा कि नौलागढ़ का विकास और ऐतिहासिक स्थल का उत्खनन कार्य हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम सब नौलागढ़ वासी एक सूत्र में बंध चुके हैं। आज हम नौलागढ़ की धरती से जो आवाज उठा रहे हैं, वह आवाज जनता के सर्वोच्च सदन में गूंजेगी। नौलागढ़ का प्राचीन इतिहास की पुस्तक का लोकार्पण मिसाल कायम करेगा। पूर्व मुखिया अरुण प्रसाद सिंह ने कहा कि लोकार्पण समारोह में जयमंगलागढ़, बरपुरा सहित विभिन्न क्षेत्रों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करने में हम लोग सफल होंगे। मंच के संयोजक अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि नौलागढ़ की ऐतिहासिक संस्कृति की प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से होगी और हम लोग छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर जयते नौलागढ़ की आवाज को बुलंद करेंगे। पूर्व पंसद शंभू पासवान ने प्रशासन से नौलागढ़ के पुरातात्विक क्षेत्रों की संरक्षण की मांग की। एक नागरिक को नमन करता हूं। वीरसेन विक्रम, मनोज कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार, बब्बन कुमार, राम कुमार शाह, उमेश शाह और साथ ही राकेश कुमार सिन्हा जो 30 जुलाई को समय दिए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। यह नौलागढ़ की जो सरजमी है, जहाँ पर खड़े हैं, कभी पाल वंश का स्वर्णकाल कहा जाता था। इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर चौड़ा और 2400 मीटर लंबा है। पाल वंश स्वर्णकाल कहा जाता है, लेकिन इससे केवल ईसा पूर्व 600 साल से पूर्व यहाँ की आबादी आई थी। इस बीच में मौर्य काल भी यहाँ पर आए, बुद्ध काल भी आए, गुप्त काल भी आए। फसारी तौर जब वहाँ सम्राट अशोक का वहाँ पर दिन है जो वहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पर जो भी हमारे प्रमाणिक चीज मिली है, कुछ हारीती की मूर्ति मिली है, यहाँ पर एक स्तंभ मिला है, वही प्रतीक बनता है जिसके आधार पर यह पुस्तकें लिखी गई है। नौलागढ़ का सर्वप्रथम प्राचीन इतिहास लिखने वाले हस्ती का नाम है डॉक्टर राम शरण शर्मा। डॉक्टर राम शरण शर्मा यहाँ का क्षेत्र का अध्ययन करके उन्होंने अपने अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं, लोगों तक नहीं पहुँचे। फिर उसके बाद बेगूसराय जिला के वो जो चौधरी जी हैं, राधा कृष्ण चौधरी, उनका भी लिखाया अंग्रेजी में, लोग नहीं पढ़ सके। लेकिन पहली बार या प्रोफेसर फुलेसर सिंह उन्हीं के आधार पर हिंदी अनुवाद किए हैं। बहुत से अवशेष किंवदंतियों पर भी आधारित है और बहुत से अवशेष जो है वह प्रमाणिक है। पाल भाषा में लिखा गया हारीती की मूर्ति पर उससे स्पष्ट होता है कि नौला का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर जयमंगला से होते हुए पूरा क्षेत्र पर था। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, यहाँ का राजतंत्र की शुरुआत पाल वंश से हुई है। पाल राजा जो नेपाल थे वो पहले कलचुरी से पराजित हुए थे, क्योंकि पहले मुदलगिरी मुंगेर में उनका राजधानी था। मुंगेर राजधानी खत्म होने के बाद वहां पर कलचुरी के राजा कर्ण से पराजित हो गए थे पाल वंश के नेपाल। तब सुरक्षा के लिए यह इस क्षेत्र को, इस भूभाग को अपना राजधानी बनाए। चारों तरफ से दीवार देकर किला बनाए। चूंकि यह 3 नदियों से घिरी हुई थी, गंगा भी प्रवाहित होती थी और नदी ही यातायात का साधन होता था। मैं आपको विशेष जानकारी दे दूं कि भारत में या बेगूसराय में या नौला में जो व्यापार होता था नौलागढ़ से, बहुत बड़ा यहाँ बाजार था। आपन निगम उसे हम कहते हैं। और नौलागढ़ का व्यापार चीन से भी जुड़ा हुआ था, उससे बहुत तथ्य मिले हैं। यहाँ पर भीट से जो 2 सिक्के मिले हैं, उस पर समुद्र लिखा हुआ था। एक सिक्के पर भी कुछ लिखा हुआ था, इसका समुद्र गुप्त से भी लिख जुड़ा हुआ है। गढ़ है यहाँ पश्चिम में, गढ़ है। गढ़ से चारों बगल पानी का इंतजाम है, अभी भी है। तो लोग थोड़ा सा इधर उधर करके बना लिए। ये तो पश्चिम नदी, बैती नदी, और उत्तर में भी सगरे पानी है, देख लीजिए जाकर। और इधर भी पानी का इंतजाम था। गढ़ की रचना जो होती थी 13 चार, और पानी का इंतजाम था। यहाँ से जयमंगलागढ़ जो है सामने सामने है। यहाँ के राजा लोग जो थे
तो डायरेक्ट जाते थे जमंगलागढ़, पानी होते ही पानी का इंतजाम था, गंडक नदी पकड़ के बस मंझौल चले गए। अभी जो बात किए हैं लोग, ये 400 साल है, और उसके पहले का इतिहास तो हम लोग नहीं